हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस का वेटेज कितना है आपके एग्ज़ाम में? 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स का क्या है इसका वेटेज है। और फर्स्ट टॉपिक क्या आज स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जनरली 2016 और 2018 के पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि केमिकल कंपाउंड कोई बोला गया है, कोई केमिकल कंपाउंड बोला गया और उसका क्या पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया, या कोई केमिकल कंपाउंड दिया था, पूछा गया कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। क्लियर है? या पूछा गया कि कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया कि कैसे कैसे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे सबको लिटमस पेपर के बारे में पता है, लिटमस पेपर के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो वो कैसा है, इंडिकेटर ही है हमारा। तो इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया था। और इस टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए कि जनरली हमारा क्या पूछा गया कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं हमारे इस वाले टॉपिक से। कौन से? केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज वही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है इसका वेटेज कितना है जनरल साइंस का, 24 मार्क्स का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फिर चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स को कैसे डिफाइन करें? अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई जाए तो एसिड्स कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड्स खट्टे होते हैं। तो उनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, और जनरली एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में। ठीक है, वाटर में वो कैसा क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर कोई भी एसिड है, मान लेते हैं ऐसा कोई एसिड है CH3COOH। ठीक है, ये एक एसिड ही है, इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में अगर इसको डिज़ोल्व किया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो जो सब्सटेंस, जनरली ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है एसिड की। ठीक है, क्या कि जब किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करे, अगर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे तो वो कैसा है, वो क्या कहेंगे, उसको एसिड कहेंगे। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। और भी हाई लेवल की डेफिनेशंस होती हैं तो वो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया, एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन। दूसरा बेसिस। अब बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस क्या होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब क्या है, कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, और उनका फील कैसा होता है, सोपी। जैसे अगर मान लेते हैं कि बेकिंग सोडा लेते हैं और उसको पानी में लेके उसको हाथ में रगड़ते हैं तो कैसा फील आएगा आपको, जैसा लगेगा कि साबुन रगड़ रहे हैं। ठीक है, तो सोपी फील होगा। और जनरली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में। सेम वही चीज़ है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव, और बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव। तो जैसे ये हमारा बेस है NaOH, तो ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन। क्लियर है? जैसे KOH हो गया, KOH क्या हो गया, KOH को क्या कहते हैं, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। ठीक है, तो इसको भी डिज़ोल्व करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। क्लियर है? NH4OH, NH4OH को क्या कहेंगे हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, वो क्या, उनको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिस कहते हैं। ठीक है, और जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम लोग, एल्कलीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्यूबल हैं उनको ही सिर्फ क्या कहेंगे, एल्कलीज कहेंगे, वरना नॉर्मल उनको क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। क्लियर है? तो वाटर सॉल्यूबल बेसिस को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कलीज कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स की। क्लियर है? तो जो हमारे एग्ज़ाम में आता है जनरली, तो उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। तो कलर इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास,
ठीक है, कि जिसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो कुछ अलग कलर देगा और बेस में डालेंगे तो कुछ अलग कलर देगा। इस वजह से उसको क्या कहा जा रहा है, कलर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या हमारा एसिड है और क्या हमारा बेस है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, कलर इंडिकेटर्स इनको कहते हैं, जो कलर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं किसके किसके बीच, एसिड और बेस के बीच। क्लियर है? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब अंतर बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो वैसे ही हमारे कलर इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं हमारे, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, लिटमस। लिटमस भी कैसा है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये हमारा नेचर से मिलता है। चाइना रोज पेटल्स को क्या कहते हैं हम लोग, जो गुड़हल का पेड़ होता है। ठीक है, तो गुड़हल का जो ट्री होता है, जो उसके फ्लावर्स होते हैं, वही क्या है, चाइना रोज पेटल्स उसको ही कहा गया है, उसको चाइना रोज भी कहते हैं। और रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, तो लाल गोभी जो होती है, पता नहीं कहाँ पे होती है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, लाल गोभी भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स मतलब गुड़हल, और रेड कैबेज लीव्स, ये हमारे क्या हैं, 1 2 3 4 क्या हैं हमारे ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जो कि जनरली क्या बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, फेमस हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मगर हमें क्या ये 4 हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स किस लिए, क्योंकि ये नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिटमस की। तो लिटमस जो है हमारा, लिटमस कहाँ से मिलता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, मतलब इसको जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, लाइकेंस हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, आपके पूछा जा सकता है कि लाइकेन क्या है। लाइकेन किसका किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपस में, यहाँ पे कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे की ग्रोथ करना चाह रहे हैं। एल्गी क्या कर रहा है, लाइकेन में एल्गी खाना प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, फंजाई के लिए। और फंजाई एल्गी को क्या दे रहा है, फंजाई एल्गी को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, कि उसको बचा रहा है दूसरों से। ठीक है, तो एल्गी खाना प्रोड्यूस करके किसको दे रहा है, फंजाई को, और फंजाई किसको दे रहा है, प्रोटेक्शन किसको दे रहा है, एल्गी को। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है किसके किसके बीच, एल्गी और फंजाई के बीच। और यही क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइकेन। एक्चुअली कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, तो ये क्या है, लाइकेन। क्लियर है? और तो लाइकेन से हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। और जनरली ये कैसा होता है, पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है, कब, इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो अगर लिटमस को देखेंगे एक्चुअल कलर क्या होता है उसका, पर्पल होता है। नॉर्मल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में देखें, ठीक है, तो कैसा होगा उसमें, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, जिसमें नो आयंस, उसमें आयंस नहीं है एक भी। क्लियर है? सिर्फ प्योर वाटर है, सिर्फ प्योर H2O है। क्लियर है? तो पर्पल कलर का होता है लिटमस। और लिटमस को अगर हम किस में डाल देते हैं, लिटमस को अगर हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, और ब्लू हो जाएगा अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। क्लियर है? तो रेड किस में हो जाएगा, एसिडिक में। एसिडिक, सीधी सी बात है, ऐसे ध्यान रख लेना है कि एसिड कैसा है, खतरे का निशान। ठीक है, एसिड मिल रहा है तो मतलब खतरा, खतरा मतलब रेड कलर। ठीक है, तो लिटमस जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा। और लिटमस को अगर ब्लू देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो किस में डाला गया है, बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? और 2 तरह के लिटमस पेपर यूज़ होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर है? अब देखो क्या डिफरेंस है रेड और ब्लू में। तो अगर रेड लिटमस है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारा ब्लू लिटमस है, यहाँ पे मान लेते हैं एसिड है, ये बेस है। क्लियर है? तो रेड लिटमस को अगर एसिड में डालोगे, किस में डालोगे, एसिड में, तो उसका कलर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। मगर बेस में डालोगे तो वो फिर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियर है? तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा किसमें, बेस में, मगर एसिड में क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि रेड अगर रेड ही रह रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअल में क्या है, सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन है। क्लियर है? और ब्लू लिटमस को अगर हम किस में, एसिड में डालते हैं, ब्लू लिटमस को किस में डालते हैं, एसिड में, तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर है? और अगर बेस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर?
तो ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा, मगर एसिड में डालते हैं तो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू, किसमें, बेस में, एसिड में तो वो रेड ही रहेगा, और ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड, किसमें, एसिड सॉल्यूशन में, बेस में तो वो क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। क्लियर है, तो ये इतना फंडा है, बिल्कुल क्लियर है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि रेड कलर चेंज करेगा कब, जब उसको बेस मिलेगा, और ब्लू लिटमस चेंज करेगा कलर कब, जब उसको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। और लिटमस के बारे में इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या है एक्चुअली में, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है, एक दूसरे को मारना नहीं है। एल्गी फंजाई दोनों आपस में क्या मेलजोल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एल्गी फंजाई का क्या है, कॉम्बिनेशन है लाइकेन। और पर्पल कलर का क्या होता है, लिटमस होता है डिस्टिल्ड वाटर में, वो चेंज हो जाएगा रेड में एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू में का बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, मगर दो तरह के जनरली यूज़ होते हैं, रेड लिटमस पेपर एक होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो रेड लिटमस पेपर जो है वो एसिड में जब जाएगा तो उसी कलर का रहेगा, मगर बेस में जब जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, मगर ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में जाएगा तो चेंज होकर रेड हो जाएगा, मगर अगर बेस में जाएगा तो उसी कलर का रहेगा। क्लियर है, तो ये बिल्कुल ईजी है, इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग किस पे, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा क्या है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होते हैं सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज कलर्स विद कलर इंडिकेटर्स आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब जो कलर इंडिकेटर्स हैं जितने भी हमारे, अगर उनको किसी सॉल्यूशन में डाला जाए, ठीक है, उनका कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई है। यहाँ पे हमें रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्योर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर इंडिकेटर ले रहे हैं। तो प्योर इंडिकेटर को अगर जैसे हमारा लिटमस है, प्योर इंडिकेटर कैसा होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, तो इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो इसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल ही रहेगा। क्लियर, इसका मतलब ये सॉल्यूशन वाटर कैसा सॉल्यूशन है, वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो जितने भी हमारे कलर इंडिकेटर्स हैं वो अपने प्योर फॉर्म में अगर लिए जाएं, तो अगर वो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं तो इसका मतलब उन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहेंगे। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। इसको आगे भी देखेंगे हम लोग अभी जब पीएच की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा टर्मरिक हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और जनरली हमें ध्यान पता ही है कि टर्मरिक कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और आपने देखा होगा कि अगर शर्ट में अगर क्या लग जाए, टर्मरिक लग जाए, और साबुन से रगड़ते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है ना, हल्का। तो इसका मतलब क्या है, साबुन में क्या होती है, साबुन में क्या होता है, सोप में क्या होता है, बेस होता है। तो इसका मतलब हल्दी जो है येलो से कहाँ चली जा रही है, रेड में चली जा रही है, जब उसको क्या मिल रहा है, बेस मिल रहा है। क्लियर है, तो सीधी सी बात वही है कि टन्स हल्दी अगर बेस में डालो, बेसिक सॉल्यूशन में, तो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और येलो रहेगी किसके साथ, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है, तो हल्दी का कलर हल्दी का जैसा ही रहेगा, किसमें, एसिड सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जैसे कि हमारा पानी। क्लियर है ना, पानी कैसा है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्लियर है, अब दूसरा बात करते हैं चाइना रोज़ की। चाइना रोज़ मतलब वही गुड़हल। ठीक है, तो चाइना रोज़ क्या है, किस कलर का जनरली इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में। किसमें, लाइट पिंक का सॉल्यूशन होता है, किसमें चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में, जब उसको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, तो एसिड के साथ ये डार्क पिंक में कलर चेंज हो जाएगा, और ग्रीन कलर कब बनेगा, जब बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, तो चाइना रोज़ पेटल्स का जो सॉल्यूशन बनाया गया है, मतलब उसको पानी में भिगो के जो कलर मिला उसका, तो कैसा मिला, लाइट पिंक, मगर वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा कब, विद एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब जो एसिड वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा उसको। क्लियर है, तो चाइना रोज़ पेटल्स भी हमारे क्या हैं, कलर इंडिकेटर हैं, और एक्चुअली में किसके अंडर आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, एसिड रेन क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SO2। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NO2। क्लियर है, तो ये तीनों जो ऑक्साइड्स हैं जनरली कहाँ से मिलते हैं, हमें पॉल्यूशन, जो हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, जो हमारा फ्यूल बर्न कर रहे हैं ये सब। ठीक है,
और गाड़ी मोटरसाइकिल चल रही है, ये सब क्या है हमारा क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये सारे इतने ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रही है। कौन 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 से? CO2, SO2, NO2, ठीक है। तो ये सब जब हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं एज ए पॉल्यूटेंट, डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉप्स, और जब वो रेन ड्रॉप्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं हमारा? बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। CO2 क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। SO2 क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और NO2 क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्लियर है? तो CO2 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। क्लियर है? तो ये जब ये वाले ऑक्साइड्स जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। कौन कौन से? ये वाले और ये वाले, ठीक है। कौन कौन से? कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तो जब अब बारिश होगी, ठीक है, तो उस बारिश को क्या कहेंगे हम लोग? एसिड रेन कहेंगे। क्लियर है? तो जो हमने पॉल्यूटेंट निकाले कहाँ से? फ्यूल बर्न किया तो CO2 निकला, ठीक है, SO2 निकला, NO2 निकला। गाड़ी चला रहे मोटरसाइकिल से सब यही सब निकल रहा है, ठीक है। और जब ये कंबाइन होगा किसके साथ? वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जो कि कहाँ पे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो फिर क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। और फिर जब बारिश होगी तो उस बारिश को क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग। ये हमारे क्या हो गए? ये सारे हमारे क्या हो गए हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए हैं। एसिड रेन बता रहे हैं। चाइना रोज पेटल्स, टर्मरिक, और हमारा क्या हो गया? लिटमस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल इंडिकेटर्स की, मतलब जो नेचर से नहीं मिल रहे हैं, जो हम जनरली लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं हम लोग केमिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड केमिकल इंडिकेटर है। एक्चुअली में ये क्या होता है? ये एक वीक बेस होता है। ये क्या होता है? वीक ऑर्गेनिक बेस। और फिनोफ्थिलीन भी क्या है हमारा? एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। एक वीक ऑर्गेनिक क्या है? एसिड। क्लियर है? तो मिथाइल ऑरेंज क्या है एक्चुअली में? वीक ऑर्गेनिक बेस। और फिनोफ्थिलीन क्या है? वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो कभी पूछा जाए मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज एक्चुअली में क्या है? एक बेस है, ठीक है। फिनोफ्थिलीन क्या है? एक एसिड है, ठीक है। तो अब इनका कलर क्या होता है? तो रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। और येलो कलर का कब हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो येलो किस में देगा? इसका कलर कब मिलेगा? बेसिक सॉल्यूशन में। और रेड कलर कब मिलेगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। फिनोफ्थिलीन पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में, और कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस किस में हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो फिनोफ्थिलीन का कलर कलरलेस हो जाएगा किस में? एसिडिक सॉल्यूशन में। मगर पिंक कलर किस में हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये इतना बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल इतना बेसिक ही आएगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? खुद ही क्या है? वो एक ऑर्गेनिक बेस है। और फिनोफ्थिलीन भी क्या है? खुद में क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। उसके कलर चेंज हो जाते हैं। रेड कलर हो जाता है मिथाइल ऑरेंज कब? एसिडिक सॉल्यूशन में। येलो कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोफ्थिलीन पिंक कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, और कलरलेस हो जाता है किस में? एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि जो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी जिनकी अडर चेंज हो जाती है। अडर चेंज हो जाती है मतलब खुशबू, जो इनकी स्मेल है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं? अनियन यूज़ होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वनीला एसेंस यूज़ होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह, और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोव क्या होती है? लौंग होती है। ठीक है, तो लौंग का जो तेल होता है उसको भी कैसे यूज़ किया जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह। ठीक है, तो ऑनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? अपनी खुशबू बता रहे हैं, स्मेल जो है वो चेंज कर लेंगे, अडर चेंज कर लेंगे किसमें? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑनियन की जो खुशबू है, ठीक है, ऑनियन की जो अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल है, ठीक है, जो उसकी अडर है, अगर ऑनियन को किस में डाल दो? एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दो, तो हमारा ऑनियन की जो स्मेल है वो चेंज नहीं होगी, मतलब ऑनियन की स्मेल आती रहेगी। मगर अगर ऑनियन को किस में डाल दिया जाए? बेसिक सॉल्यूशन में, तो ऑनियन की जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो जनरली यही होता है
कि जब जितने भी ये क्लोव ऑयल हो गया, वनीला एसेंस हो गया, ये सारे अपनी खुशबू खो देते हैं कब? विद बेसिस। ठीक है, तो अगर ये सब किस में डाल दिए जाएं? बेसिस में डाल दिए जाएं, तो उनकी स्मेल क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो लौंग की खुशबू जो है वो चली जाएगी अगर क्या मिल जाता है उसको? बेस मिल जाता है। मगर अगर एसिडिक सोल्यूशन मिलता है तो उसकी खुशबू क्या बरकरार रहेगी। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? बनी रहेगी। सबको समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो बिल्कुल इजी है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो खुशबू जैसे ही चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। क्लियर है? तो हमें पता है कि जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं इनकी खुशबू चली जाती है किसके साथ? बेस के साथ। तो हमें पता चल जाएगा, इसका मतलब हमें क्या मिल गया है? बेस मिल गया है। क्लियर है? तो अगर ऑनियन को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डालो और उसकी खुशबू चली जाए, इसका मतलब क्या है? कि वो क्या है? बेस है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए। अब हम आते हैं हम लोग इस पे न्यूट्रलाइजेशन पे। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली में क्या है कि जब एसिड और बेस आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। एसिड और बेस को अगर एक आपस में मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और क्या बनाते हैं? एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस आपस में मिल जाएं तो जनरली एसिड बेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं और नया चीज़ बनती है। क्या नया बनता है? सॉल्ट बनता है एक, और एक क्या बनता है साथ में? उसके साथ वाटर बनता है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई व्हेन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल प्रोपोर्शन दे कैंसल आउट ईच अदर एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो हमारा सॉल्ट बनता है, जो ये सॉल्ट बना है, क्लियर है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल ईजी। जैसे HCl हमारा क्या एसिड है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है? हमारा बेस है, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको रिएक्शन अगर कराएं तो क्या बनता है? NaCl। इसको कहते हैं NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा बेसिक जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो एक्चुअली में NaCl ही होता है। जो हम लोग खाते हैं वो उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, प्लस वाटर। वाटर मतलब H2O। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक एक रिएक्शन है किसके किसके बीच? एसिड और बेस के बीच। ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो जैसे H2SO4 की एक रिएक्शन देख लेते हैं। H2SO4 क्या है? H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। प्लस अगर मान लेते हैं NaOH आ गया फिर से, या NaOH की जगह मान लेते हैं कुछ नया ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारा क्या बनेगा? अब हमारा बनेगा K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये फिर से बेस हो गया। तो एसिड बेस बना जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। सॉल्ट ये क्या है? इसको कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। ये हमारा सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट। इस सॉल्ट का नाम है पोटेशियम सल्फेट। और प्लस क्या बन गया? वाटर बन गया। क्लियर? तो इस रिएक्शन को जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, अभी बताया था क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाया? सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। क्लियर? तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? और जो ये हमारा सॉल्ट बना है, जो हमारा सॉल्ट बना है, सॉल्ट, ये सॉल्ट खुद में क्या हो सकता है? एसिड भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मतलब सॉल्ट कोई ज़रूरी नहीं न्यूट्रल ही हो। सॉल्ट हमेशा उसका क्या होगा? नेचर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एसिडिक भी हो सकता है सॉल्ट, बेसिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक ऑप्शन ए, बेसिक ऑप्शन बी, न्यूट्रल ऑप्शन सी, और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और हीट निकलती है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन के साथ क्या होगा? जैसे मान लेते हैं आप किसी बीकर में एसिड और बेस को रिएक्शन करवाओ तो क्या हो जाएगा? बीकर हल्का गर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि हीट निकल रही है। तो जिन रिएक्शन में हीट निकलती है, जहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो यहाँ पे हम सारे फैक्ट्स यहाँ पे बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे हीट निकल रही है, तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बीकर गर्म हो गया ना, तो उस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मगर जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब आपको आप जैसे आप एवेपोरेशन होता है, जैसे मान लिया पेट्रोल आपके हाथ पे गिरता है, पेट्रोल आपके हाथ में गिरा तो आपको कैसा हाथ लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, उन प्रोसेसेस और उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, हीट यहाँ हो रही है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब निकल रही हीट, क्लियर है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जैसे ही पेट्रोल हाथ पे गिरा तो पेट्रोल ने हाथ से क्या ली, हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो उसकी वजह से आपका हाथ क्या लगने लग गया, ठंडा लगने लग गया, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे आपको क्या कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो अगर मान लेते हैं किसी बीकर में रिएक्शन करवाओ और वो रिएक्शन कैसी हो रही हो, एंडोथर्मिक हो रही हो, तो आपको बीकर हल्का सा क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। मगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट निकलती है, तो इसीलिए बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि विनेगर जो होता है, विनेगर जो हम लोग देखते हैं, जो सिरका जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है। जब हमें चींटी काटती है तो चींटी के जो काटती है तो उसमें हमें देखते हैं ना खुजली होने लगती है, तो वो खुजली इस वजह से होती है क्योंकि चींटी के जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, HCOOH, ठीक है। तो HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड को और भी क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। और एसिटिक एसिड को और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड कहा जाता है, क्लियर है। अब साइट्रिक एसिड जो होता है ये कहाँ पे मिलेगा, साइट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गया, तो लेमन के अंदर आपको क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंजेस के अंदर क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सा होता है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारा जो दही होता है, दही के अंदर कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड है, तो कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। या ऑप्शन में और क्या हो सकता है, एथेनोइक एसिड हो सकता है, क्लियर है। पूछा जाएगा कि चींटी के स्टिंग में क्या एसिड होता है, तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है या मेथनोइक एसिड होता है। पूछा जाएगा ऑरेंजेस लेमन्स में कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि पालक में और टोमेटो में, ठीक है, टमाटर और पालक में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ईजी है, ये ध्यान रखना है, क्या होता है, HCOOH का होल ट्वाइस, या इसको और भी क्या लिख सकते हैं, H2C2O4, H2C2O4, H2C2O4। अब वैसे ही हमारा आंवला जो है और साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, तो इनमें एक एसिड और होता है, कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी हमें ध्यान रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, आंवला में होता है और साइट्रस फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है। तो साइट्रस फ्रूट्स में दो एसिड होते हैं, कौन कौन से, साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और आंवला में पर्टिकुलर पूछा जाए तो आंवला में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो हमारी इमली होती है, टैमरिंड इमली, और ग्रेप्स और रॉ मैंगोज, कच्चे जो आम होते हैं, इनमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। इसको कहते हैं हम लोग टार्टरिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस। Ca किसके लिए, कैल्शियम के लिए,
सी स्मॉल ए कैल्शियम के लिए और OH का होल ट्वाइस ये क्या है, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर का फॉर्मूला है। तो लाइम वाटर क्या अगर बोला जाए तो लाइम वाटर क्या है, COH होल ट्वाइस है, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोप में क्या मिलता है, सोप में मिलता है हमारा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोप के अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सोप के अंदर कौन सा बेस होता है, ठीक है, और ये क्या है, हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, हमारे बेस हैं। और ऊपर वाले जितने भी थे यहाँ पे तो सब में एसिड लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और भी क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये भी क्या है, बेस है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और भी क्या कहते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब आपको क्या हो जाता है, जब आपने देखा होगा कि आपको एसिडिटी होती है तो आप इनो लेते हो, तो इनो में एक्चुअली में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। तो इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और वो जब आपके पेट के अंदर जो एसिड एक्स्ट्रा बन गया है, तो जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो लोगे तो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। और जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो पता है क्या होता है, एसिड बेस दोनों क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस वजह से आपका पेट का जो एसिड है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इनो के अंदर क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमें एसिड जो हमारे पेट के अंदर बना था उसको ख़त्म करना है तो क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस आपस में क्या कर देते हैं, रिएक्ट करके ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और ख़त्म करके क्या बनाते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, क्या, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, ये इतना ध्यान रखना है। तो अब ऐसा करते हैं यहाँ पे कि जो आगे का जो चीज़ बची हुई है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फिर वीडियो फिर क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का वीडियो रहना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, तो आगे का जो बाकी है हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए ये इतना आप रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, एसिड रेन, चाइना रोज़ किस लिए यूज़ होता है, टर्मरिक किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल ही बेसिक ही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और हमें ध्यान रखना है, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है। जितना यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया, फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। HNO3 क्या होता है, H2CO3 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है। क्लियर है, और जितने भी एसिड के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, किसके अंदर क्या मिलता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, पालक के अंदर और टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, इतना हमें ध्यान रखना है, इसका रिविज़न करते रहना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाए, तो जितना बचा हुआ है वो आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, कितनी बार बताया गया है। चलो ठीक है, थैंक यू।